Next we are going to start miscellaneous examples of 9th chapter. Example 24. Verify that the function y is equal to c1 e raised to power ax into cos bx plus c2 e raised to power eax sin bx. ठीक है, ये मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करना है. ठीक है, वेयर c1 c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस. तो कंसेप्ट अब सिंपल रहेंगे लेकिन थोड़े से कैलकुलेशंस टीडियस होते जाएंगे, बस यही है. तो कंसेप्ट इज सिंपल कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो मैं इसको दो बार वो कर सकता हूँ डिफरेंशिएट. तो मैं y डैश की वैल्यू निकाल लूँगा एक बार, y डबल डैश की वैल्यू निकाल लूँगा एक बार, और इसमें पुट कर दूंगा और इसको चेक कर लूँगा लेफ्ट हैंड साइड को कि ज़ीरो आती है कि नहीं आती. तो ये इसका सोल्यूशन है जी. और इसमें आपने y इज इक्वल टू ये ले लिया अपना फंक्शन, y1 निकाला dy बाई डी एक्स. तो ई ए एक्स यू वी रूल लगेगा. ठीक है, u एज इट इज़, इसने इसकी कर दी पहले अंदर वाले की इसकी, और उसके बाद ये आपका ई ए एक्स डॉट ए कर दिया, इसको एज इट इज़ रख लिया. राइट, फिर इसने ये सारी ब्रैकेट्स खोल ली. ठीक है, ई ए एक्स को कॉमन ले लिया और बाकी ए वगैरह को उसने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, उसने दोनों में वो कर दिया. जैसे a इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर a c1 और a c2, राइट, और ई एक्स को उसने कॉमन रख लिया. अब ये dy बाई डी एक्स आ गया. ठीक है, ऐसे इसने डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कर दिया, फिर से यही चीज़ कर दी इसने. राइट, ई ए एक्स रख के इसका कर दिया, और फिर ये u है, ये v डैश पहले कर दिया, फिर प्लस u, ये v एज इट इज़ रख लिया इसने, u डैश ये कर दिया. राइट, और फिर से ई एक्स कॉमन निकाल के और a वगैरह अंदर डाल के इसने इसको साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स को कॉमन लेके ऐसे ऐसे कर दिया. देखो, मैं इस मेथड के हक में नहीं हूँ. मैं आपको सीधा सा बोलूँगा कि आपने dy बाई डी एक्स किया है यहाँ पे. ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सिंपली डी स्क्वायर इसकी और इसकी वैल्यूज अब डाल देगा. देखने में सिंपल है लेकिन इसमें कैलकुलेशंस बड़ी टीडियस हो गई हैं. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहचानो कहाँ पे आपका y बन रहा है. ठीक है, तो आप y पहचान सकते हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका c1 cos bx, ये वाला पोर्शन आपका y बन रहा है. तो इसको y से रिप्लेस कर दो ताकि अगली बार जब आप करोगे चीज़ें थोड़ी और सिंपल तो होंगी. ठीक है, और डी स्क्वायर वाई का जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जब ये आप एज इट इज़ लिखोगे तो आप dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई नहीं कर सकते क्या, इसको ट्रांसपोज कर देना उस साइड, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी. तो डी स्क्वायर वाई इस पे करोगे तो उसकी चीज़ें भी बहुत ही आपकी सिंपल आएंगी और फिर आप उसको बड़े आराम से देख के कर पाओगे. ठीक है, तो मैं उस मेथड को रिकमेंड करूँगा. ठीक है, तो आइए इसने देखते हैं आगे और क्या किया. तो नीचे अब इसने वही किया, देखो डी स्क्वेयर वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इनकी वैल्यूज़ को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो गई हैं. राइट, और ये जो उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ था वो हो गया, और इसको पूरे को इसने सॉल्व कर दिया. ठीक है, और इसका सब कुछ मिल के ज़ीरो आ गया. तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, दिस इज़ कंसेप्ट वाइज इट इज़ क्वाइट ईजी, बट मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ कि आप उस मेथड से अगर करेंगे तो वो बहुत आसान होगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 25. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स. ठीक है, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो हमें एक वो दी हुई है, फैमिली ऑफ सर्कल्स दिए हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस को जस्ट टच कर रहे हैं. ठीक है, तो जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे तो ये कुछ इस टाइप के हो जाएंगे जी. ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं. अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है हमें. अब आप देखो कि अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा, तभी मुझे सेंटर मिलेगा. ठीक है, तो ए रेडियस क्योंकि दोनों जगह सेम ही रहेगी, तो अगर ये ए है तो ये भी है, बोथ रेडियस विल बी सेम, तो ए हो जाएगा सेंटर. राइट,
तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अच्छा ए नहीं होगा, माइनस ए होगा, लेफ्ट वाला इज माइनस ए ज़ीरो ना, ऊपर वाला इज ज़ीरो है। इसकी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या बनेगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी है, ए होल स्क्वायर। आगे इक्वेशन मेरी बस खोलेंगे, ए की वैल्यू डिफ्रेंशिएट एक बार करेंगे, एक कांस्टेंट है और उसको रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू को, काम हो जाएगा हमारा। तो ये देखो अब यहाँ पे क्या किया है, x प्लस ए, ठीक है, मैंने शायद एक गलती कर दी थी, मैं आपको गलती बता देता हूँ क्या थी। मुझे जो हमारा सेंटर था वो माइनस ए था, इक्वेशन को अगर आप दोबारा बनाएंगे तो x माइनस ए होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, मैंने ऊपर ए से ही बना दी थी, तो ये y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये बनेगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया था, इसको आप करेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे इक्वेशन आ गया, खोल दिए होल स्क्वायर्स। क्यों खोले होल स्क्वायर्स, क्योंकि एक ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक ए स्क्वायर बचेगा, इधर जीरो आ गया। ओके, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक कांस्टेंट है तो एक ही बार एक ऑर्डर की होगी डिफ्रेंशिएशन, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2x आ गया यहाँ से, 2y y डैश आ गया यहाँ से, 2a आ गया यहाँ से, 2a y डैश आ गया, 2a y डैश खाली आ गया यहाँ से माइनस का, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इधर से dy बाई डी एक्स आप एक जगह क्या कॉमन, हमने a की वैल्यू निकालनी है, a कॉमन लेना, dy बाई डी एक्स नहीं, a कॉमन लेना है, तो a कॉमन लेके हमने ट्रांसपोज कर लिया इस तरफ और इधर ये कर लिया जी। अब इसको नीचे भेज देंगे तो ये मेरा a की वैल्यू आ गई। ओके, अब आप a की वैल्यू उठाएं और किस में डाल सकते हैं, आप इस इक्वेशन में डालना चाहो इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में डालना चाहो इसमें डाल दो, इसमें थोड़ा टीडियस हो जाएगा तो आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि y डैश माइनस वन नीचे जो आपका ये क्या चल रहा है, ये जो आपका डिनोमिनेटर चल रहा है सब में कॉमन आ जाएगा। क्योंकि तो ये हमने a की सब्स्टिट्यूट कर दिया जी वैल्यू, तो ये x प्लस ए की जगह आ गया, ये y माइनस ए की जगह आ गया, ये a की जगह ये आ गया। अब नीचे y माइनस वन होल स्क्वायर तो सभी में है ना, तो आप अंदर एलसीएम x के साथ लेके इधर इसका y डैश माइनस वन का इधर y के साथ लेके और इधर तो होल स्क्वायर है ही नीचे, आप आराम से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये अंदर ही अंदर चीज़ें कटनी शुरू हो जाएंगी, जैसे ये कटना शुरू हो गया, यहाँ पे क्या कटना शुरू हुआ, कुछ ये कटना शुरू हो गया, राइट। तो ये ऐसे अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, y डैश इसने बाहर निकाल लिया कॉमन लेके दोनों में से, प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ से आ गया क्योंकि माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों माइनस है प्लस हो जाएंगे, और इधर ये बच गया, राइट। तो अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इन दोनों में बच गया तो कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर से y डैश स्क्वायर और इधर से 1, राइट, इज इक्वल टू दिस। तो इस वे में ये थोड़ा आसान हो जाता है, ये ट्रिकी पार्ट है, इसको आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 26, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy by dx is equal to 3x plus 4y given that y is equal to 0 when x is equal to 0। तो कंडीशन मुझे दी हुई है c निकालने के लिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्योंकि मुझे निकालना है, तो ये log है। अब dy by dx को पहले तो हमें इससे निकालना पड़ेगा बाहर, तो ये यहाँ जाके e में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा ये log। तो dy by dx इज इक्वल टू e रेज टू पार्ट 3x प्लस 4y, राइट। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3x डॉट e 3x प्लस को मैं डॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ e रेज टू पावर 4y। अब इसको e 4y को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूँ और e 3x यहीं पर रह जाएगा। आप दोनों के इंटीग्रेशन कर देते हैं, e 4y को ऊपर लेके e माइनस 4y कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रेशन होगी e माइनस 4y ओवर माइनस 4 इज इक्वल टू e 3x ओवर 3 प्लस c। अब इसमें क्या करना है, यहीं करना है, इसने एक और स्टेप कर लिया, इसने एलसीएम लेके माइनस 4 और 3 का 12 लेके और इसको रीअरेंज कर लिया, ठीक है जी। 4 इंटू 3x प्लस 3 e माइनस 4y प्लस 12c इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आप यहाँ भी कर सकते थे, चाहे आप इस स्टेज में कर लीजिए,
जो सेटिस्फाइंग कंडीशन थी कि x 0 है y 0 है, तो आप इसमें x की जगह 0 डाल देंगे तो e की पावर ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 3 + 12c इज इक्वल टू 0, यानी c जो आ गया वो -7/12 आ गया। तो बस इसको वापस c को माइनस यहाँ पे 7/12 आप डाल देंगे, 12 कट जाएगा एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर आप इसमें भी डालेंगे उसके बाद एलसीएम लेंगे तब भी आंसर यही निकल के आएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 27, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy minus y dx y sin by y by x is equal to y dx plus x dy x cos y by x, ठीक है। तो इसमें अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट बनाना पड़ता है, ठीक है। जो हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट है दैट इज dy by dx, तो हमें बनाना ही पड़ता है, ठीक है जी। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको देखो यहाँ पे x dy माइनस dx है और ये यहाँ पे s है, तो आप एक काम करो कि dy को इसको पूरे को खोल के, जैसे x dy को इसके साथ खोलो और इधर x dy को इसके साथ खोलो और फिर ट्रांसपोज करो, dy को कॉमन निकाल लो, ठीक है जी। तो यही किया है, x इंटू वाई साइन y बाय x ये आ गया इधर से, और इधर से ट्रांसपोज होने के लिए x इंटू यानी x स्क्वायर हो जाएगा जब x का करेंगे तो cos y बाय x ये आ गया जी, माइनस कर दिया ट्रांसपोज, dy कॉमन। ऐसे ही जब आप dx को राइट हैंड साइड पे करोगे तो dx यहाँ पे क्या आ रहा है, y मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आ गया आपका, ठीक है, dx। अब इसने किधर जाना है, अब इस dx ने इधर आना है, तो यहाँ से प्लस क्या आएगा, y इंटू ये वाला पोर्शन, ठीक है जी, मल्टीप्लाई होकर dx के साथ इधर आ जाएगा प्लस, ये आ गया, dx कॉमन ले लो। अब dx को ट्रांसपोज कर देते हैं तो dy बाई dx इधर आएगा और ये जो इसका dy के साथ है इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ये नीचे आ गया, राइट। आप देखो ये मुझे बड़े आराम से होमोजीनियस दिख रही है, तो आप इसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वो डाल के आराम से चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करोगे, आप इसको देखो एक्स वाई पे ध्यान दो, आपको क्या करना है, इसको y बाई एक्स बनाना है और इस x को गायब करना है, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, ऊपर नीचे दोनों को कर सकता हूँ। इसने भी वही किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन RHS बाय एक्स स्क्वायर। तो अब होमोजीनियस का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये y बाई एक्स और इस टाइप का सारा x स्क्वायर से डिवाइड करके ये बन गया आपकी, राइट। क्लियरली इक्वेशन 1 इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx इज इक्वल टू gy बाई x, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप लैम्डा x डाल के लिख रहे हैं तो आप लैम्डा x वाला शो करेंगे, ओके। अब ये gy बाई x की आ गई, तो अब वही बात है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू न्यू x लेके करेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू न्यू प्लस x डी न्यू बाई dx हो जाएगा। रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू और इधर y बाई एक्स को न्यू डाल देंगे, ठीक है जी। अब इसको न्यू को ट्रांसपोज करेंगे इधर जाके, माइनस न्यू हो जाएगा, राइट, और वो सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा। अब इसको आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनने लगी है हमारी, न्यू वाले सारे लेफ्ट हैंड साइड पे डी न्यू के साथ और x और dx राइट हैंड साइड पे, तो ये इंटरचेंज हो गए यहाँ पे सारे, डी न्यू के साथ ट्रांसपोज होके और इधर dx बाई दिस। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग के साथ, जैसे न्यू साइन v ओवर न्यू कॉस v, तो ये tan न्यू बन जाएगा और इधर कॉस न्यू और कॉस न्यू कट जाएगा तो ये 1 ओवर न्यू बन जाएगा, सिंपल। इधर टू 1 बाई एक्स डी एक्स, राइट। अब क्या करेंगे हम इसे, अब tan x की log सेकेंड न्यू होती है और 1 बाई न्यू की log न्यू, 1 बाई एक्स की log x, सारे log में है तो c को हम जो कांस्टेंट है वो log c1 ले लेंगे, तो इधर ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे log के अंदर, माइनस साइन है क्योंकि, तो डिवाइड हो गए। और इधर से एक्स सी, ठीक है, इधर से क्या आ रहा है, देखो इसने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर दिया, कैसे आया ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ऐसे आया है, ये जो आपका ऊपर जो ये 2 log x था, ठीक है, थोड़ा सा कट गया ये, तो 2 log x को आप इसको ऊपर चढ़ा देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस log c1 था तो ये मल्टीप्लाई होगा c1 हो जाएगा, राइट। और इसको आप मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, log के अंदर आ जाएगा ये। अब आप इस log के आपके पास ये है, इसमें से एक्स स्क्वायर अगर आप नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है, तो ये आपका इसके साथ इक्वेट हो गया, दोनों log हट जाएंगे,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर C1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो, तो यहाँ से हटा दो। अब ये एक्स स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो फिर से एक ही चीज़ बना रहा है, राइट। तो अब आप इसमें यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे y बाई एक्स डाल दो आप इसमें, तो y बाई एक्स आपने डाल दिया इधर, एक्स स्क्वायर इधर रखो चाहे इधर रखो, एक ही बात है। अब इसने प्लस माइनस C1 जो लिया मॉड के साथ, उसको C डाल दिया। हम तो हमेशा सीधा C ही डाल देते हैं, राइट। तो उसके बाद अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपका सॉल्व भी क्या करना है आपको, बस y बाई एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसके साथ एक एक्स कट जाएगा, तो वापस देखो इसने वही भेज दिया। तो इससे बेटर है इसको y बाई एक्स, सीधा आप एक्स स्क्वायर को इसी साइड रखो जो हम रखते आ रहे थे अभी तक, और y बाई एक्स को इधर भेज दो, ये कट जाएगा, तो सी एक्स वाई बच जाएगा आपका। सो दिस इज माय जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 28। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो हम सबसे पहले बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये देखना कि बनता क्या है। देखो ये डिनोमिनेटर में मुझे नहीं लगता जाएगा, डाल के देख लो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो ऐसी चीज़ जाएगी। तो अगर tan इनवर्स, या अगर मैं आपको बोलूं कि एक काम करते हैं, लेट अस स्टार्ट विथ सीधा डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, जो हमें सबसे आसान लगता है। तो डी वाई इधर है, डी एक्स मैंने इधर भेज दिया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर tan इनवर्स y माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर में देखा ना, ये अजीब सा हो गया क्योंकि ये तो खुलेगा भी नहीं ना, कॉमन डिनोमिनेटर ले पाऊंगा। सो व्हाट वी विल डू कि हम इसको रेसिप्रोकल करके चेक करेंगे। tan इनवर्स y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है तो प्योर y का फंक्शन बन रहा है, और इसके साथ भी जा सकता है तो मेरा P1 भी बन रहा है। ये Q बन जाएगा, ये P बन जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा कि माइनस एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस में आ जाएगा, माइनस साइन ट्रांसपोज होकर प्लस बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन गया मेरा। तो 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है चीज़ ये मेरी P1 बन गई, और ये जो प्योर y का फंक्शन है ये मेरा Q1 बन गया। है ये dx ओवर dy वाला, तो ध्यान रखेंगे कि रेगुलर dy बाई dx नहीं है, dx बाई dy वाला है। तो इसको उसी हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। तो ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस उसने ले ली, dx बाई dy प्लस P1x प्लस Q1 की बन गई। P1 आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, Q1 आपका tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू dy, क्योंकि y के फंक्शन है ना सारे, तो ये किसका आ गया, ये tan इनवर्स की होती है। तो e रेज टू पावर tan इनवर्स y जो है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा मेरा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q1 दैट इज tan इनवर्स y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ ऊपर से। ठीक है जी, तो ये Q1 आ गया इंटू फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड दैट इज e tan इनवर्स y, तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस c, राइट। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसने इसको कैसे सॉल्व किया कि इसने इसको वो मान लिया, i मान लिया। ठीक है जी, अब tan इनवर्स y के आपको नीचे दिख रहा है डिफरेंशिएशन, तो t मान लेते हैं उसे। तो tan इनवर्स y को t मान लिया, तो dy बाई dt ऐसे निकल आएगा। अब ये इससे कट जाएगा, राइट। क्या बचा अब इसमें देखो कि 1 प्लस, अब dy को चेंज करना है मुझे, राइट। तो dy को चेंज करूँगा तो 1 बाई वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा dt के साथ, तो कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, राइट। तो डिनोमिनेटर से जैसे ही कैंसिल होगा ये देखो, ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है इंटू dt इस dy की जगह आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये t बच गया, और ये e रेज टू पावर t हो गया विद रिस्पेक्ट टू dt। तो यहाँ पे अब आइलेट लग जाएगा बड़े आराम से। फर्स्ट फंक्शन t रख लेंगे, सेकंड फंक्शन e t, माइनस इसकी डिफरेंशिएशन फर्स्ट की, सेकंड की इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, ये फिर से इंटीग्रेशन e t रहेगी इसकी। तो t e t माइनस e t कॉमन ले लिया, t माइनस 1, तो ये i आ गया। अब इस i को आप
इसकी जगह रख सकते हैं। तो ये बन गया ई एक्स, अच्छा टी की जगह tan इनवर्स वाई डाल लेना, ये इसमें डाल दिया। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये i सॉल्व करके जो आया प्लस सी, राइट। अब आप tan इनवर्स y से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे ये कट जाएगा tan इनवर्स y माइनस वन प्लस सी के साथ आपका tan इनवर्स y नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा। नाउ दिस इज माई जनरल solution and this is my final answer. Next is exercise miscellaneous on chapter 9. First question, for each of the differential equations given below indicate its order and degree if defined. तो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है वो उसका ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसी की डिग्री जो होती है वही डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम लगा लेते हैं कि ऑर्डर डिग्री, राइट। तो इधर फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे तो ऑर्डर जो है वो 2 मैक्सिमम है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2 आ जाएगा, और इसी की जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है। ये वाला नहीं हम कंसीडर करेंगे, जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसी की जो डिग्री है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। नेक्स्ट आपका सेकंड में, अब इसमें ये भी सिंगल ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर जो होगा इसका क्या रहेगा 1 रहेगा, और इसमें डिग्री 3 है, इसमें 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री लिखेंगे दैट वुड बी 3। थर्ड के अंदर यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ डिग्री 3 है, लेकिन देखो साइन के अंदर है, तो ऑर्डर तो 4 रहेगा इसका, लेकिन डिग्री वुड बी नॉट डिफाइंड क्योंकि साइन के अंदर है। dy बाई डी एक्स जो है हमारा आज़ाद रहना चाहिए, किसी साइन या ई वाली उसमें नहीं होना चाहिए, सो डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इज अ सोल्यूशन टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो वेरीफाई करने कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हैं वो सोल्यूशंस हैं कि नहीं है, राइट हैंड साइड पे जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो इसके अंदर देखो कि वैसे भी 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, 2 सेकंड ऑर्डर तक जाना अलाउड है मुझे, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से। तो इसमें एक्स वाई यू वी रूल लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स की अगर मैं करता हूँ 1, वाई एज इट इज प्लस एक्स वाई की वाई डैश फर्स्ट ऑर्डर। इस साइड हम कर सकते हैं ए ई एक्स की ई एक्स प्लस, प्लस की जगह इसको मैं माइनस कर सकता हूँ बी एज इट इज, और ई माइनस एक्स की ई माइनस एक्स चेन रूल से माइनस बी एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर की 2x आ जाएगी। सो इसमें अब जो मैं सेकंड करूँगा, देखो आप इसको यहाँ पे इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, तो आप देखो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी y डैश हो जाएगी, प्लस इसमें u v रूल लग जाएगा। तो फिर से x की 1 कर लेते हैं, ठीक है, y डैश प्लस x y डबल डैश इज इक्वल टू a, फिर से ई एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा बी ई माइनस एक्स, इस माइनस एक्स की जब चेन रूल से करेंगे तो ये फिर से -1 आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2। अब देखते हैं कि क्या हम इसमें वैल्यूज डालें या इससे कुछ निकाल लें। तो देखो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ये मेरे को यहाँ दिख रही है, इसको मैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, अब वाई डैश प्लस वाई डैश इज 2y डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 प्लस 2 फ्रॉम 1, राइट। अब इसको मैच करते हैं किससे,
जो मेरे को प्रूव करना है। एक्स वाई डबल डैश ये रहा 2 dy बाई डी एक्स ये रहा, माइनस एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा। तो ये तो सारा सिर्फ आपने ट्रांसपोज करना है। तो ये आ गया एक्स वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यस, ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये सोल्यूशन है, वेरीफाई करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि नहीं है। तो इसमें y डैश शुरू कर देते हैं, यूवी रूल लगाते हैं, ई एक्स की ई एक्स कर दी डिफरेंशिएशन, तो ये एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट पूरा का पूरा, प्लस ई एक्स अब एज इट इज छोड़ देंगे तो इसकी होगी माइनस ए साइन एक्स, इसकी करी है मैंने पहले, फिर प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है जी। अब आप देखो इसमें कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, लेकिन देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज दिस, पूरा का पूरा यही नहीं है क्या, वाई नहीं है क्या ये। तो यहाँ से मैं इसको अभी के अभी चेंज कर देता हूँ, ई एक्स माइनस ए साइन एक्स, इसको नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये घूम फिर के वापस से आ जाते हैं। अब इसको मैं डबल डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये वाई डैश हो जाएगा वाई, प्लस फिर से यूवी रूल, ई एक्स की पहले कर दी तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस ई एक्स की एज इट इज रख दिया, इसकी क्या होगी अब माइनस ए कॉस एक्स, इसकी माइनस बी साइन एक्स। ठीक है। तो अब आप देखो कि इसकी क्या वैल्यू है, ऊपर ये मिल गया आपको ये, तो इसको y डैश माइनस वाई नहीं लिख सकता क्या मैं। ठीक है। और ये क्या है, अगर आप इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई एक्स और बाकी सारे प्लस हो जाएंगे, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी माइनस वाई, खाली वाई हो जाएगा ये देखो ये सारा वाई है ना ये। तो y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस दिस एंड माइनस दिस। तो ये क्या बना आपका अब y डबल डैश, अच्छा y डैश प्लस y डैश इज 2y डैश माइनस y इज माइनस 2y। तो मुझे करना क्या था, देखो y डबल डैश है माइनस 2y डैश प्लस 2y, तो सिर्फ मुझे इसको ट्रांसपोज करना है, ओनली आई हैव टू ट्रांसपोज इट, माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, दैट मीन्स वेरीफाइड। तो ये इसका सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, प्रूव हमने वेरीफाई करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो y डैश अगर लेंगे तो u v रूल लग जाएगा, x की 1 आ जाएगी, साइन 3x एज इट इज रहेगा, प्लस x साइन 3x की cos 3x डॉट 3, राइट। तो अब इसमें अगर मैं कुछ और निकालने की कोशिश करूँ, x साइन 3x तो कहीं मुझे मिल नहीं रहा है, तो फिलहाल इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, y डबल डैश निकाल रहा हूँ, साइन 3x की cos 3x डॉट 3 प्लस, अब यूवी रूल इधर लगेगा, 3 बाहर ले लेते हैं, x cos 3x में यूवी रूल लगाते हैं, x की 1 माइनस साइन 3x
डॉट 3 प्लस x एज इट इज़, नहीं मैंने दोनों की इकट्ठी कर दी, तो एक काम करते हैं, मैंने दोनों की इकट्ठी गलती से कर दी, तो इसको x ले लेता हूँ, x की नहीं कर रहा हूँ, पहले v की कर दी, प्लस नाउ अब x की जो है वो 1 हो जाएगी और cos 3x एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी। तो अब ये क्या हो गया मेरा, sin 3x इसमें, अच्छा cos 3x की नहीं कर सकता, इसमें 3 तो रहेगा राइट। अब देखो इसमें आंसर पे एक नज़र बनाओ कि हमें चाहिए क्या है। देखो ये मेरे पास आ चुका है, 9y चाहिए और -6 cos 3x वो भी मेरे पास आ चुका है, ये और ये ऐड करके आराम से 6 cos 3x बन रहा है राइट। अब चाहिए क्या है, 9y, तो y क्या है, x sin 3x है, तो यहाँ पे जो आपका x इंटू sin 3x है उसको क्या कर देते हैं, y डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम, एक स्टेप में बस थोड़ा सा लिख रहा हूँ मैं कि 3 cos 3x प्लस -9x sin 3x, ये खोल दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया और 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से यहाँ क्या आएगा, +3 cos 3x। अब क्लियरली दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है मुझे कि दिस इज माय y राइट। और यहाँ क्या हो गया, 3 + 3 इज दिस। अब तो मेरा आई गया आंसर, बस ट्रांसपोज करना है, +9y -6 cos 3x इज इक्वल टू 0। इस सोल्यूशन से हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव कर ली, दो की बिल्कुल हमें गिवन थी, सो इट इज वेरीफाइड कि ये इसी का सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, x² इज इक्वल टू 2y² log y। ये सोल्यूशन किसका है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने ये वेरीफाई करना है। ओके तो यहाँ पे हम सीधा स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं अगर, तो 2x इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लेते हैं और y² log y में UV रूल लगाते हैं, तो पहले इसकी करेंगे 2y y डैश, ठीक है जी, log y एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस अब y² को एज इट इज लिख लेते हैं और log y की 1/y y डैश, चेन रूल से हो जाएगी ये इसकी। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, ठीक है जी। इधर से देखो dy/dx अलग ही है, तो dy/dx को तो कॉमन ले ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1y, पहले यहाँ कैंसिल आउट कर लो, तो y डैश अगर मैं लूँ तो 2y log y प्लस y। अब आप देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि log y कहीं नहीं है, तो इस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं हम, ये हमारी फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कहीं भी नहीं है, तो इस log y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकल के आएगी, log y वुड बी इक्वल टू x² ओवर 2y², ठीक है, ये रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू y डैश। अच्छा आप इसमें से y बाहर निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, लेट अस जस्ट यहीं छोड़ देते हैं उसे। तो अब log y की जगह क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x² ओवर 2y² प्लस y, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 2 y और 1 पावर, तो जब आप अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, y को एलसीएम लेकर इधर भेज दो मल्टीप्लाई करने, yx और इधर y डैश, इधर x² प्लस y का y से मल्टीप्लाई y², ठीक है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे बन ही गया, सिर्फ xy को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करने भेज रहा हूँ, तो y डैश x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल टू, हो गया जी ये मेरा वेरीफाई राइट। और दूसरी चीज़ आप एक और क्या कर सकते हैं, y डैश की वैल्यू निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगी, xy ओवर x² प्लस y², यहाँ डालो, उससे भी आंसर आ जाएगा,
So you can do anything. Next is question number 3. Form the differential equation representing the family of curves given by x minus a whole square plus 2y square is equal to a square where a is an arbitrary constant. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है जी, जो एक फैमिली ऑफ कर्व्स को शो करती है, ठीक है, जो इस कर्व की इक्वेशन हमें ये दी हुई है. तो a इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम एक बार कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट. तो इसको एक बार करते खोल लेते हैं, x माइनस ए स्क्वायर को खोल लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. राइट, ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे 0 रह जाएगा. तो अब इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या बनेगा 2x माइनस 2a प्लस 4y y डैश इज इक्वल टू 0. सो 2 को हम यहाँ छोड़ सकते हैं, सबको ये 2 बच जाएगा. तो ये बन जाएगा x माइनस a प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू a. a की वैल्यू हम डाल सकते हैं, किस में डालना पसंद करेंगे आप? आई थिंक सो यहीं डल जाएगी, यहाँ पे भी डल सकती है और यहाँ पे भी डल सकती है. तो यहीं पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसल आउट हो चुका है. तो ये बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax. तो ये आपका आ गया 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. राइट. तो इसको अब जब आगे लेके चलेंगे तो y डैश बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. तो एक बार खोल लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y y डैश, अच्छा एक x ये भी है. सो ये x स्क्वायर और यहाँ पे x y, यहाँ पे भी एक x आ जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पे. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एक्स वाई y डैश. राइट. तो अब इसको आप इंटरचेंज करके लिख दो, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो और अपॉन में 4xy कर दो इज इक्वल टू y डैश. ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो भी रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन. प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर सी इज अ पैरामीटर. हमें प्रूव करना है कि यह सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे और करेंगे कि ये हमारा सोल्यूशन है. राइट. तो इसको dy बाई डी एक्स बना लेते हैं. तो dx को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स. इसको इधर भेज देते हैं ट्रांसपोजिंग के लिए. एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर ओवर वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई. तो एक्स क्यूब को अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस 3y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ओवर वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब माइनस 3y बाई एक्स. तो बेसिकली ये g y बाई एक्स बन गया. सो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. तो इसमें हम अपना जो नॉर्मल प्रोसेस है वो कर सकते हैं. y बाई एक्स को न्यू लेके y इज इक्वल टू न्यू एक्स
और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यू प्लस एक्स डी न्यू बाई डी एक्स। तो अगर हम इसमें और इसमें इसको रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा मेरा, dy बाई डी एक्स की जगह न्यू प्लस एक्स डी न्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस 3 न्यू स्क्वायर न्यू क्यूब माइनस 3 न्यू। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसमें हम ट्रांसपोज करेंगे, इस न्यू को इधर ले जाएंगे, माइनस न्यू करेंगे, तो 1 माइनस 3 न्यू स्क्वायर माइनस न्यू 4 प्लस 3 न्यू का स्क्वायर ओवर न्यू क्यूब माइनस 3 न्यू। अब ये इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया 1 माइनस न्यू 4 और इसमें आपका न्यू क्यूब माइनस 3 न्यू, इधर x डी न्यू बाय डी एक्स। वेरिएबल्स सेपरेबल फॉर्म दिख रही है, अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा न्यू क्यूब माइनस 3 न्यू ओवर 1 माइनस न्यू 4 डी न्यू इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। नेक्स्ट इज, आप इसको डिनोमिनेटर को कॉमन अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए न्यू क्यूब के साथ और माइनस 3 न्यू के साथ। ठीक है, और इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। डी न्यू 1 बाय एक्स डी एक्स। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे मुझे अगर माइनस 4 मिल जाएगा तो ये माइनस 4 क्यूब इसका डिफरेंशियल बन जाएगा, तो 1 बाई माइनस 4 यहाँ लेना पड़ेगा। ओके, और इस सेकंड केस में क्या कर सकते हैं हम, सेकंड केस में यहाँ पे मैं इसको 1 माइनस न्यू स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो 2 मुझे यहाँ चाहिए, तो एक 2 यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे मैं बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये बाहर क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा आपका माइनस 3 बाई 2 न्यू 1 माइनस, आप इस न्यू स्क्वायर को t डाल दो, तो 2 न्यू इज इक्वल टू डी टी बाय डी न्यू और डी न्यू इज इक्वल टू डी टी बाय 2 न्यू। तो डी न्यू की जगह आपका डी टी बाय 2 न्यू आ जाएगा, ये आप यहाँ पे इसको यहाँ लिख दो डी टी बाय 2 न्यू, और 1 माइनस ये t है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी सिंपल मेरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला बन जाएगा। तो अब इसको जब आप लेफ्ट वाले पोर्शन को इसको करेंगे तो ये तो माइनस 1 बाय 4 लॉग ऑफ 1 माइनस न्यू 4 आ गया सीधा सीधा। ठीक है जी, अब ये जो नेक्स्ट है ये बनेगा माइनस 3 बाय 2 और 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का बनेगा 1 ओवर 2a, तो a इज 1 ओनली, लॉग ऑफ a प्लस एक्स, तो a इज 1 है तो 1 प्लस टी ओवर a माइनस एक्स मॉड्यूलस में डन इज इक्वल टू, अब ये 1 बाय एक्स है तो ये लॉग ऑफ x प्लस सारे लॉग दिख रहे हैं तो लॉग c लेने में ही फायदा है। अब आगे माइनस 1 बाय 4 लॉग ऑफ मॉड्यूलस 1 माइनस न्यू 4 माइनस 3 बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टी, क्या है हमने न्यू स्क्वायर को t डाला था तो इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इज इक्वल टू इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो लॉग ऑफ सी एक्स बन जाएगा ये, है ना।
ये इस टाइप का आ जाएगा, राइट। अब इसमें देखो हम -1/4 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो लॉग में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब मल्टीप्लाई होगा, 1 + न्यू स्क्वायर ओवर 1 - न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू log cx। अब आप देखेंगे इसमें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसमें एक तो 4 को मैं इस साइड राइट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, -1/4 को ही, तो यहाँ पे log बच जाएगा, और ये देखो इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 - न्यू स्क्वायर बच जाएगा, a² - b² करके, तो ये बेसिकली 1 + न्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू -4 आप इधर मल्टीप्लाई करने भेजेंगे तो -4 log ऑफ cx हो जाएगा। तो ये आपका एक लाइन और रख लेते हैं, न्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log cx रेज़ टू पावर -4 हो जाएगा। तो log जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1 + न्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/cx 4 हो जाएगा। अच्छा c1 ले लो आप, इसे c की पावर 4 जो है वो c हम नया ले लेंगे, तो इसको सारे को c1 ले लो, तो यहाँ पे जो ये c1 4 आएगा इसको c ले लेंगे, तो अब ये 1 + y/x यानी कि y²/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/cx4 आ रहा है। इसमें देखो ऊपर एक गलती हो गई हमसे, और वो क्या हुई है कि हम लोगों ने इस 3 को छोड़ दिया, -1/4 कॉमन आ गया था, तो ये 3 जो है इधर पावर में भेज देते हैं, तो ये क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक पावर कटेगी, तो ये 2 पावर यहाँ पे बच जाएगी। तो इससे अब क्या चेंजेस आ जाएंगे कि ये जो 1 + v² न्यू स्क्वायर यहाँ बचा, तो ये 4 की पावर हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगा, एक 3 यहाँ पे आ गई और एक ये आ गया, और नीचे जो है इसके 1 - न्यू स्क्वायर का स्क्वायर चलेगा, राइट। तो अब इसमें देखो कि और क्या चेंज कर सकते हैं नीचे, अब न्यू माइनस अभी तक हमने नहीं किया, 4 उधर भेजा तो इधर भी 1 - न्यू स्क्वायर का स्क्वायर चलेगा, ओके, यहाँ पे भी चलेगा, तो बस एंड तक हमने वही छोड़ा है। तो 1 - y² ओवर x² का होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें अब हम अगर x² को काट देते हैं तो ये आपका x² + y² होल स्क्वायर और नीचे x² - y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/cx4, राइट। इसमें ऊपर एक वो जो 4 पावर है वो भी कंटिन्यू करनी है, जो ये वाली पावर है ये 4 ही चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके 4 चलने से क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास इसमें अब नेक्स्ट स्टेप में आपका ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जो x2 की पावर 4 है और यहाँ x2 है, तो एक x2 बच जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 8 हो जाएगा और यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा, और इनफैक्ट एक x2 नहीं x4 बचेगा, 8 - 4 इज 4। ये वाला हम इसके साथ कैंसल आउट कर सकते हैं, तो मेरा क्या बन गया, x² + y² पावर 4 इंटू c इज इक्वल टू x² - y² का स्क्वायर, राइट। अब आप इसका स्क्वायर रूट कर सकते हो थ्रू आउट, तो मैं इसको आप यहाँ पे c1 का जो स्क्वायर किया था उसे चाहे स्क्वायर c का स्क्वायर ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है, या इसको c2 ले लो, तो वापस इसको हमें जब स्क्वायर रूट करेंगे तो c ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो ये इस टाइप का स्क्वायर c इज इक्वल टू x² - y², ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो हमें जो प्रूव करना था ऊपर कि जनरल सोल्यूशन कौन सा है इसका, तो ये देखो
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कुछ हमारे से थोड़ी सी जो गलती होगी, इसलिए इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रखनी पड़ती है कि जो ये जैसे रेड वाली गलती हुई थी उससे हमारा सारा आंसर ही चेंज हो गया था। सो नाउ दिस इज डन। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फैमिली ऑफ सर्कल्स बनानी है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। जैसे यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, ठीक है। तो अब जो सेंटर होगा तो मेरा ये और ये रेडियस सेम होगा। ए इधर है तो ए इधर होगा, तो सेंटर मेरा ए बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या बन जाएगी मेरी? ये बन जाएगी x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ही। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसे खोल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें अब हमारा एक कैंसल आउट हो जाएगा, एक ए स्क्वायर आप ए स्क्वायर से कैंसल आउट कर दो और यहाँ 0 बच जाएगा। फर्स्ट डिफरेंशियल अगर आप निकाल लेंगे इसमें तो 2x प्लस 0 इसकी 0 माइनस 2a इसकी प्लस 2y y डैश इसकी और इसकी माइनस 2a y डैश, राइट, और इज इक्वल टू 0। a निकालना है हमने, तो a को, एक तो मेरा कौन सा टर्म है a का, एक तो ये है और एक ये है। तो अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ और इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे। पहले काम करते हैं, तो इसको राइट हैंड साइड में, चलो इज इक्वल टू के राइट में ट्रांसपोज कर रहा हूँ दोनों को। तो अच्छा, आप एक 2 भी कैंसिल आउट कर दो, सब में 2 आ रहा, कॉमन निकाल के इसको डिवाइड कर देंगे या थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया। अब राइट हैंड साइड में जब जाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा और प्लस ए वाई डैश, ठीक है। इस साइड x बचा और दूसरा इस साइड y डैश बचा। x प्लस y डैश, इधर से a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस y डैश आएगा, जिसे मैं यहाँ पे डिवाइड करने भेज दूंगा। तो ये मेरा a आ गया। तो अब इसे हमने इक्वेशन में पुट अप करना है। किस में करेंगे? इस वाली इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। इससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सारा कट जाता है, क्योंकि इसमें कॉमन सा आ जाता है एक टाइप से। तो अब इसको इक्वेशन में डाल रहे हैं वापस इसमें ही। तो ये बना x माइनस a इज x प्लस y डैश ओवर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस a 1 प्लस y डैश, ठीक है जी, स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसको y प्लस वाई डैश को अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर जगह 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर मेरे पास है। तो x के साथ एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई डैश, माइनस खोलेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई डैश, ये खोल लिया, अपॉन 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस, ऐसे इसका भी करेंगे इसके साथ, तो y प्लस वाई डैश वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई डैश ओवर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसमें कुछ नहीं खोलना है इसको, तो बस एज इट इज हमने रखना है। अब इसमें देखो x कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे वाई डैश कैंसिल आउट हो रहा है, और नीचे से आप कॉमन एलसीएम तो सारा उड़ा ही सकते हो, क्योंकि सब होल स्क्वायर की पावर्स है।
अब इसमें क्या बचा देखो, एक्स वाई डैश और वाई डैश में वाई डैश कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर, इधर देखो वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों में से मैं x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि y माइनस एक्स लो या x माइनस वाई, उसका होल स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x माइनस वाई सीधा सा होल स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, इधर y डैश का स्क्वायर प्लस यहां से 1 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर। ये मेरी फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो आप देखो, इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लो, उधर ले जाओ नेगेटिव साइन के साथ, 1 माइनस वाई स्क्वायर अलग कर लो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर लो, ट्रांसपोज। ओके, अब dy ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं और माइनस dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ कर लेते हैं, दोनों की इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब ये किसकी है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो y। ये किसकी है, माइनस साइन इनवर्स एक्स की प्लस c। अब इसमें अगर आपको एक तरफ दोनों ऐड करने हैं तो आप ये वो कर दो, बस आंसर हमारा आया पड़ा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन इसका है। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज गिवन बाय दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन ये है वेयर a इज पैरामीटर। ओके, तो इसमें देखो, इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल दिख रही है हमें, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो dy बाई डी एक्स ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू, माइनस रहने देते हैं इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इंटीग्रेट हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फैक्टर्स तो बनेंगे नहीं, इसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स लगा सकते हैं इसमें। तो ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब आप करेंगे तो आप इसमें हाफ का स्क्वायर जो है वो ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा y प्लस, अच्छा 1 ओवर है तो 1 ओवर y प्लस ये और ये मिला के प्लस हाफ का होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। और 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो 3/4 जो है वो रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सेम थिंग बिल्कुल यहीं पे भी होगी, नेगेटिव साइन रख लेते हैं और ये आपका बन जाएगा 1 ओवर, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी प्लस हाफ का स्क्वायर और माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे, तो ये x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसके आगे ये देखो, ये क्या है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, ये माइनस है, ये क्या है 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 1/4 सॉरी, तो प्लस आएगा, ये मैंने गलती से नेगेटिव कर दिया इसको, 1 माइनस
1/4 इज +3/4, ये भी प्लस आएगा। तो इस साइन से देखो फॉर्मूला चेंज हो गया, पहले x² - a² लगाते हैं, अब x² + a² लगाएंगे। ठीक है, तो x² + a² इज सिंपल tan इनवर्स 1/a आपने लेना है पहले, 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आपका हो जाएगा 1/a, तो इसका a तो यही है, यही रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा tan इनवर्स x/a, x ये पूरा बाय a, तो √3 नीचे और 2 इसके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऊपर। ओके, अब इसके बाद इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे भी सेम चीज़ लगेगी 1/a, तो इसको 2/√3 कर देते हैं, tan इनवर्स x + ½ बाय a, तो सॉरी यहाँ पे √3 आएगा नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस c। अब इसको ऐड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड भेज सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका 2√3 अगर आप कॉमन भी ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, अब इधर 2y + 2, 2 कैंसल आउट, 2y + 1 सॉरी, सो 2y + 1/√3 प्लस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 2x + 1/√3, राइट, इज इक्वल टू c। हम इसी साइड रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था जो प्रूव करने वाला था, तो tan इनवर्स के फॉर्मूलेस में लगा देते हैं tan इनवर्स a + tan इनवर्स b। तो वो क्या होता है, वो होता है कि अब इसको क्या करो आप, इसको तो आप इस साइड भेज दो √3/2c, तो सारा ही एक नया c बन जाएगा। अगर हम ये c1 ले रहे हैं तो ना सारा ही नया c बन जाएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स b का अगर लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, तो क्या होता है tan इनवर्स a + b, सो a + b ओवर 1 - a इंटू b, राइट, tan इनवर्स। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पे हमने √3/2 ट्रांसपोज कर दिया ये वाला, और इंटू c1 कर दिया, इसको एक नया c डाल देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, अच्छा एक काम करो, ऊपर tan नहीं है ना, तो जो हमें प्रूव करना उसमें कहीं tan नहीं है, तो इस tan को भी ट्रांसपोज कर दो, इसको tan थीटा बना देते हैं। तो एक स्टेप और लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी, tan इनवर्स, अच्छा इसमें √3 और नीचे भी √3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, √3 को काटना मत ताकि इसके दोनों वो कट जाए, एलसीएम। तो √3 को आप इधर भी मल्टीप्लाई करो और इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया √3 2y + 1 प्लस √3 2x + 1, ठीक है, नीचे 3 बन गया एलसीएम, और इधर ये √3 3 हो गया, 3 1 × 3 माइनस 2y + 1 2x + 1, 3 हमारे एलसीएम कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू ये c आ गया, ठीक है, और मैं कहता हूँ ये c2 आ गया, राइट। आप क्या करते हैं, इस tan इनवर्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये tan c2 एक नया c आ जाएगा, है ना। तो tan को मैं राइट ले जा सकता हूँ और इसको मैं एक नया c2 डाल सकता हूँ। अब इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं, जो बीच वाली है, तो ये आपका आ जाएगा 2√3y + √3, और वैसे तो √3 कॉमन ही ले लो, क्या ज़रूरत है इसको खोल के वापस √3 निकालेंगे। तो √3 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 2y + 2x + 2 आ गया, ये 1 + 1 2 बन जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 3 माइनस इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4xy + 2y + 2x + 1 इज इक्वल टू tan c2। tan मुझे हटाना है क्योंकि, अब इसके अंदर 2 एक और कॉमन लेना चाहें बाहर तो 2√3 हो जाएगा, और ये x + y + 1 आ जाएगा। एक चीज़ तो मुझे आंसर की दिख रही है,
सेकंड नीचे। अब इसे अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन -4xy -2y -2x। अब 3 - 1 तो +2 इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट उसमें a था, तो लास्ट जो कांस्टेंट है उसको आप आई थिंक सो, चलो अभी लास्ट नहीं करते, इसको C3 डाल देते हैं। tan C2 को एक नया कांस्टेंट C3 डाल दिया आपने। ओके, सो अब a तो मैं फाइनल फॉर्म में ही लूँगा, कांस्टेंट जो भी बन रहा होगा। अभी नीचे वाले को थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो इसमें आप सिर्फ इस डिनोमिनेटर को अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं इसका भी, तो -2xy -y -x + 1। और अगर मैं इसके सारे साइन चेंज कर दूं, क्योंकि मुझे आंसर इस टाइप का चाहिए, तो मैं इसको -2 ले लेता हूं, इसका प्लस नहीं, ठीक है, आंसर में यही चाहिए, -2 मत लो, आंसर 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यही चाहिए। तो अब आप इसको 2 को इस 2 से काट दो, राइट। इस √3 को भी यहाँ पे डिवाइड वो कर दो, ट्रांसपोज। तो ये मेरा जो आंसर है किस फॉर्म में बनने के ले रहा है, शेप ले रहा है अभी x + y + 1 ओवर 1 - x - y -2xy इज इक्वल टू C3 ओवर √3। ठीक है, अब ये मेरा फाइनल आंसर बिल्कुल शेप ले रहा है। इसको मैं क्या डाल दूंगा, आई विल पुट इट एज a, एक नया कांस्टेंट जो उसमें आंसर में मांगा था। तो ये हो जाएगा x + y + 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 - x - y -2xy ट्रांसपोज करके। ठीक है जी, तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मुझे उसने प्रूव करने को कहा था। तो ये देखो x + y + 1 इज इक्वल टू a इंटू दिस वेयर a इज अ पैरामीटर। तो यही जनरल सोल्यूशन हमारा निकल के आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। सो क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point this whose differential equation is this। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उससे मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें मैं dy/dx अलग अलग कर लेते हैं सीधा सीधा सा। तो cos x sin y dy, मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस sin x cos y dx। ओके, तो अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे हम, साइन वाई और कॉस वाई को एक तरफ कर लेते हैं। तो सो इसमें साइन अपॉन वाई साइन वाई ओवर कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ओवर, इस कॉस एक्स को राइट ले जाते हैं, कॉस एक्स डी एक्स। ओके, सो ये मेरा हो गया। अब सिंपली क्या बन गया, tan y dy माइनस tan x dx। इंटीग्रेट, tan y की इंटीग्रेशन इज log ऑफ secant y माइनस log ऑफ secant x प्लस c। ठीक है, तो log c लिख दो, log सारे हैं तो log c वुड बी बेनिफिशियल। अच्छा, आप इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा log ऑफ secant y प्लस log ऑफ secant x इज इक्वल टू log c। ठीक है जी, तो ये आप दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो log ऑफ secant y और secant x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, secant x secant y इज इक्वल टू log ऑफ c मॉड्यूलस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, दोनों हट जाएंगे क्योंकि secant x secant y इज इक्वल टू c, राइट।
और इसमें अगर आप चाहेंगे तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी की वैल्यू निकालने के बाद कर लेंगे। अब उसने जो बोला था कि कर्व जो है किस पॉइंट से पास करता है, कर्व जो है 0π/4 से पास करता है। तो आप x में 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, y में π/4 डालेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू इसका मतलब क्या आ गई, √2। इसी में वापस डाल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा secant x secant y इज इक्वल टू √2। और अगर आप इसको cos x cos उसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ सोच रहे हैं कि y की तरफ को हम इधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा secant x बाय √2 इज इक्वल टू cos y। तो ये आपका बुक से मैचिंग आंसर आ जाएगा। तो आप इसको जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है अब हमने ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 का, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो 0 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस e 2x dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x dx। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए ये आपका हो जाएगा क्या, इसमें ये x वाला है देखो, ये y वाला है, तो ये आपका हो जाएगा dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन यहीं रहने देते हैं x की तरफ, ex अपॉन 1 प्लस e 2x dx। इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं इसको हम। लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन आप करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो तो tan इनवर्स y आ जाएगी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप e की पावर x को अगर t ले लेंगे तो ex dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और dx जो है वो dt ओवर ex आएगा। तो इसको जब मैं dt ओवर ex लिखूंगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस टी स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन रहेगी वो भी आपकी tan इनवर्स t हो जाएगी। नेगेटिव साइन बाहर है ही है, राइट, प्लस c एक कांस्टेंट ले लेते हैं। अब इसमें tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स c t कितना है, tan इनवर्स e की पावर x है ना, इज इक्वल टू c आ गया। अब इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी 0 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 0 1 उसने कहा था सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 होगा। तो y जब आप 1 डालेंगे तो π/4 आ जाएगा tan इनवर्स 1, प्लस जब आप x को 0 डालेंगे e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 इज 1, सो tan इनवर्स 1 इज अगेन π/4 इज इक्वल टू c, यानी c कितना आ गया, π/2। बस इसमें पुट कर दो। तो जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसने मांगा था दैट इज tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू π/2। ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया जी। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। मुझे सॉल्व करनी है, इसका सोल्यूशन निकालना है मुझे। तो जनरल सोल्यूशन ही आएगा क्योंकि c तो इसकी वैल्यू कोई सेटिस्फाई करने को दी नहीं रखी, तो जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो इसमें देखो, जब हम यहीं से पता चल रहा है कि x/y है e की पावर, ठीक है जी, तो मैं थ्रू आउट अगर किससे डिवाइड कर दूं, y से, तो कुछ बात बनेगी। तो यहाँ पे x/y आ जाएगा, लेकिन यहाँ y आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे x/y चाहिए था, तो ये बात नहीं बन रही। तो एक काम करते हैं, इसको dy/dx बना के देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको dy/dx बनाता हूँ तो ये नीचे जाएगा, तो इसको dx/dy बनाऊंगा। बेटर वुड भी इसको मैं
dx बाय dy बनाऊंगा, राइट। सो dx बाय dy अगर हम इसे बनाते हैं तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है इसको आप स्टार लगाएं, क्योंकि स्ट्रेट अवे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और जब कुछ नज़र नहीं आता तो क्वेश्चन अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब देखो ये एक स्कीम से बनेगा, ठीक है। dx बाय dy, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको x e x बाय y प्लस वाई स्क्वायर, राइट, अब आप इसको ओवर y e x बाय y करो, अब आप इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं रफ में ही कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका x बाय y आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आपका y ओवर e x y आ जाएगा, राइट। अब आप dx बाय dy में अगर ट्रांसपोज भी कर देंगे तो आपको क्या चाहिए, ये वाली चीज़ ट्रांसपोज हो जाएगी, तो 1 बाय y को p ले लूँगा मैं, ठीक है। dx बाय dy माइनस 1 बाय y इंटू एक्स इज इक्वल टू, लेकिन आप ये यहाँ जो बच गया है यहाँ पे तो प्योर y का फंक्शन होना चाहिए था q1, ठीक है। p1 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो x फिर आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब लीनियर भी नहीं है, ना तो ये होमोजीनियस बन रही जो पहले हमने y से डिवाइड करके देखा था, और ना ये लीनियर बन रही है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट होगा कि तीनों टाइप में से कोई टाइप नहीं बन रही है, वेरिएबल सेपरेबल तो मतलब ही नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ओके, इसको हम कैसे करेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये ई एक्स बाय वाई जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बात समझ आ रही है आपको। तो अब इसको करते हैं कि अगर मैं इसको, इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है कि इसमें आपको ना ढूंढना पड़ता है, इसको रिड्यूस करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में। तो आप अगर ई एक्स बाय वाई को z ले लो सपोज, तो इसके डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या बनेगी, देखो इसकी डिफ्रेंसिएशन बनेगी ई एक्स बाय वाई एज इट इज, अब चेन रूल लगेगा x बाई वाई में, तो x बाई वाई में अगर चेन रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा, अच्छा डी जेड बाई डी वाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और x की करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई, राइट, y एज इट इज रहेगा माइनस, अब x एज इट इज रहेगा और y की 1 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इज इक्वल टू डी जेड बाय डी वाई। अब इसमें देखो आप आगे, इसको थोड़ा सा कट करके मैं नीचे कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऊपर वाला जो है वो चाहिए, या इसको कहीं भी बाद में कर लेंगे पेस्ट, राइट। चलो इसको यहां तक छोड़ रहे हैं। अब देखो मेरा एम क्या है कि आप ऊपर ध्यान दो, नीचे आपने एक चीज देख ली, अब ऊपर जब आप देखेंगे तो आपके पास ये जो डी एक्स बाई डी वाई है, इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई ई एक्स बाय वाई। अब ये चीज़ जो है मैं माइनस करने जा रहा हूँ इधर, तो ये आपका ई एक्स बाय वाई कॉमन आ जाएगा, वाई डी एक्स बाय डी वाई, ओके, एंड माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, राइट। अब आप एक नज़र इस पे भी मारते रहो साथ साथ, तो ई एक्स बाय वाई वाई डी एक्स बाय डी वाई माइनस, अच्छा यहाँ पे x आ रहा है और हमारा 1 आ रहा है, तो हमने गड़बड़ करी है, क्योंकि क्यों करी है, यहाँ पे x ही है, जब ये ट्रांसपोज होगा तो x बचेगा, तो यहाँ पे x आ गया, इस y स्क्वायर को डिवाइड करने भेज दो इधर, इज इक्वल टू 1। अब आप ध्यान दीजिए कि ये और ये एक ही चीज है, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो इसका मतलब 1 एंड 2 से क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी तो बराबर होंगी, तो दिस इंप्लाइज कि डी जेड ओवर डी वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि डी जेड इज इक्वल टू डी वाई हो गया, करो इंटीग्रेट, z इज इक्वल टू वाई प्लस सी आ गया, सिंपल।
और z क्या है, e की पावर x बाय वाई इज इक्वल टू y प्लस सी, राइट। जनरल सोल्यूशन मांगा था उसने, आ गया आंसर। इसमें आपको क्या ख्याल रखना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज ट्रिकी, डायरेक्ट मेथड से नहीं हो रहा जो अब तक हमें दिए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं कि जिसमें आपको कुछ रिड्यूसिबल फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो आपको कुछ उसमें ऐसा करना पड़ेगा, जैसे इसमें हमने क्या किया कि हमने इसमें ई एक्स बाय वाई को z मान के स्टार्ट करा और उसकी डिफ्रेंसिएशन करी है पर्पल वाली, उससे एक आइडिया लगा कि हमने करना क्या है। तो फिर ऊपर मैंने ध्यान दिया जहाँ तक वो इरिड्यूसिबल फॉर्म थी उसको हमने लेफ्ट में करके ट्रांसपोजिंग करके उसको हमने बिल्कुल डिजायर्ड फॉर्मेट में बना लिया। तो ये ट्रिक हमने करी और फिर उससे हमने राइट हैंड साइड इक्वेट कर दी और ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद बड़ा इजी है, एक बार हमने रिकॉग्नाइज कर लिया उसके बाद देन इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन of the differential equation this given that y is equal to -1 when x is equal to 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो dx dy सब एक एक दो बार इसमें आ रहे हैं, ठीक है। dx भी आ रहा है, dy भी आ रहा है 2 बार। इसमें देखो अगर मैं dx इसको थोड़ा सा x माइनस वाई इंटू डी एक्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ x माइनस वाई को, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब इसमें अब डी एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और डी वाई को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा इधर, इसका 1 जो है मैंने ये +1 इधर कर दिया -1 का, ठीक है। तो ऐसे ही ये 1 आ जाएगा और ये वाला इधर राइट चला जाएगा तो -x प्लस वाई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 और इस साइड क्या आ गया 1 माइनस, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये x माइनस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। होमोजीनियस है, बिल्कुल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि लैम्डा एक्स डल ही नहीं रहा है। आप लैम्डा एक्स डालोगे चाहे एक्स कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे फंस जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, इन दोनों कांस्टेंट्स में फंस जाएगा हमारा काम, इनमें लैम्डा डलेगा ही नहीं तो कॉमन ही नहीं आएगा इसका मतलब, तो कैंसिल आउट कैसे होगा। तो ये नहीं है। क्या ये लीनियर बन सकती है, अब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई दोनों है, न्यूमरेटर में भी, तो ये नहीं बन सकती है। तो ये क्वेश्चन हो गया जी सुपर इंपॉर्टेंट, जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन था। तो अब इसको मुझे रिड्यूसिबल में बनाना है, ठीक है। अब मुझे देखो x माइनस वाई दोनों तरफ दिख रहा है, तो अगर मैं x माइनस वाई को t ले लूँ, जैसे मैंने पीछे भी एक बार z लिया था ई एक्स वाई वाले केस में, तो अगर मैं x माइनस वाई को t ले लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू dx अगर कर रहा हूँ तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स अगर करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, इस चीज़ को मैं बड़े आराम से डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ रिप्लेस करूँगा, इसको यहाँ डालते हैं, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स टाइप आ जाएगा, और x माइनस वाई की जगह t प्लस 1 और नीचे 1 माइनस टी आ जाएगा। तो अब इसको ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये चीज़ उठ के इधर प्लस नहीं माइनस नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। या एक काम ये कर सकते हैं हम कि डी टी बाई डी एक्स को उधर भेज दो अगर भेजना है, बट चलो इसको रहने दो, इसको ऐसे ही रखते हैं, और t प्लस 1 माइनस टी इधर -1 कर देते हैं। तो अब ये आपका अगर मैं रफ यहीं कर दूँ छोटा सा, सो t प्लस 1 माइनस 1 प्लस टी
ए कट गया तो 2t आ गया ये आपका, माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t ओवर 1 माइनस टी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप देखो नीचे, एक मिनट, नीचे माइनस ही चल रहा था ना, लेट मी चेक, या नीचे प्लस चल रहा था। 1, ये साइंस देखो मैंने यहाँ पे गलत ले लिए हैं और वो मुझे मिल गए हैं। देखो 1 माइनस एक्स प्लस वाई तो ऊपर रहेगा ना, नीचे मैं सिर्फ डी एक्स जाएगा ना इधर नीचे, तो ये चीज़ नीचे जाएगी, तो मैंने गलत लिख दिया। तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई प्लस 1, तो इसको अगर आप एक्स माइनस वाई को करोगे तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई ऊपर रहेगा और एक्स माइनस वाई प्लस 1 रहेगा। ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेशन लॉस, सॉरी। तो अब जो इसमें साइंस हैं वो क्या रहेंगे, एक्स माइनस वाई, ये ठीक है, दिस वन इज़ ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स भी इज़ ओके, टी प्लस 1, तो यहाँ पे आप चेंज करिए दोनों को, 1 माइनस टी और ये हो जाएगा टी प्लस 1, राइट। अब जो आप -1 करेंगे ये सारी कैंसिल हो जाएगी, तो 1 माइनस टी, टी प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी माइनस टी माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे जो है वो 1 प्लस टी हो जाएगा, राइट। तो अब जो बन जाएगा मेरा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये जो साइन यहाँ पे है ये -2t हो जाएगा और नीचे प्लस टी, तो माइनस माइनस मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो अब हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है, तो 1 प्लस टी ओवर टी ले लो, 2 को इधर ही रहने दो, और डी एक्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब 1 बाई टी जब आप करेंगे अलग अलग कर लो, और प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डी एक्स, ये डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी मॉड्यूलस प्लस टी 1 की जगह, टी ओवर टी आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे टी ओवर टी इज़ 1, ये वाले टी और टी को जब करेंगे तो इसकी टी आ जाएगी 1 की जब इंटीग्रेशन करेंगे, और इस साइड आ जाएगी 2x प्लस सी। ठीक है जी। तो अब उसने देखो क्या बोला था हमें, उसने कहा था, अब टी को एक बार वो डाल लेते हैं, फिर हम पॉइंट जो सेटिस्फाई कर रहा है वो डाल देंगे। तो log ऑफ x माइनस वाई, टी क्योंकि x माइनस वाई लिया था हमने, प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो अब ये सेटिस्फाई किसे कर रहा है, ये सेटिस्फाई जो कर रहा है ये 0 माइनस 1 को कर रहा है, राइट। ये ऊपर क्वेश्चन में देखो कि y विल बी इक्वल टू -1 व्हेन x विल बी इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 माइनस 1, तो y की जगह आप -1 डाल सकते हैं और x की जगह 0, तो 0 माइनस -1 log 1 हो जाएगा, log 1 इज 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 यानी +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ भी 0 c, तो c मेरा क्या आ गया, c इज़ 1, तो यहीं पे बस फिट करना है मुझे। तो ये हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई, ओके, इज इक्वल टू यहाँ 1 डालना है, तो इसको भी अगर आप भेजना चाहें तो हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं क्या, तो 1 मिनट के लिए अभी फ़िलहाल इसको यहीं छोड़ देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, अच्छा ठीक है भेज सकते हैं हम। देखो क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू डालो, ये 2x है ना, इसको यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, तो x बच जाएगा, प्लस y हो जाएगा ये वाला y, और c की जगह तो 1 है, ये तो ज़्यादा अपीलिंग है, ठीक है, और हमारी बुक से भी मैच करता है ये वाला आंसर, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x का फंक्शन y बाय x का फंक्शन dx बाय dy इज इक्वल टू 1। इसको पहले तो देखो क्या करते हैं, यहाँ मुझे सिर्फ x का फंक्शन दिख रहा है और ये y का फंक्शन और x का मिक्स, तो इसको मैं इधर भेज रहा हूँ 1 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स
डी वाई ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे, और इसको एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ रहे हैं तो रीअरेंज करके राइट में लिख रहा हूँ पूरा एज इट इज़, ओवर रूट एक्स माइनस वाई ओवर रूट एक्स। अब आप देखो लीनियर के लिए मुझे क्या चाहिए, लीनियर के लिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब क्यू जो है एक्स का फंक्शन होना चाहिए और पी भी एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट हो सकते हैं, तो लेकिन वाई के साथ, तो ये टर्म मुझे ऐसी दिख रही है। तो जैसे मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा प्लस 1/√x मेरा p बन रहा दिख रहा है मुझे, और ये y आ गया अलग, इज इक्वल टू इस साइड सारा x का फंक्शन है। तो ये मेरी लीनियर बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर दिस इज माई p एंड दिस इज माई q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं फिर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power integration of p, that is 1/√x dx। तो ये हो जाएगी e की पावर 2√x, इंटीग्रेशन इसकी, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसको जब हम लिखेंगे सोल्यूशन की फॉर्म में, तो सोल्यूशन जो होगा वो मेरा क्या होगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into integrating factor, integration with respect to x plus c, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 बन रहा है, नलीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, ये तो 1/√x बच जाएगा। 1/√x की आप फिर से करेंगे तो क्या आएगी, 2√x प्लस c, राइट। तो ये मेरा इसका सोल्यूशन बन गया। अब इसको आपको किसी अपीलिंग फॉर्म में अगर लिखना है तो आप किस में लिख सकते हैं, वैसे तो आप इसको ई से डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ई जो है कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है सिंपल, तो दोनों तरफ ई आ जाएगा, यहीं छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ माय जनरल सोल्यूशन। अगला है जी 13th क्वेश्चन, find a particular solution of the differential equation this, ठीक है, x not equal to 0 given that y is equal to 0 when x is equal to π/2। सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन दिख रही है, यहीं दिख रहा है p और q आपको ये दिख रहा है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, e रेज टू पावर p यानी कि cot x dx, ये हो जाएगा e cot x की क्या होती है, log ऑफ मॉड्यूलस sin x, तो ये बेसिकली sin x ही बन जाएगी। अब सॉल्यूशन सीधा सीधा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q 4x कोसिकेंट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर with respect to dx इंटीग्रेशन प्लस c। आप कोसिकेंट और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4x की इंटीग्रेशन आप करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, वो हो जाएगी 4x² प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर सकते हो। अब y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/2, c की वैल्यू निकालने के लिए, तो y 0 होगा तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, x π/2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू π²/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर नीचे, प्लस c, तो c कितना आ गया, -π²/2, राइट, c की वैल्यू इज -π²/2। तो अब इस वैल्यू को, इस जनरल सोल्यूशन को वापस से कन्वर्ट करने में लगा देते हैं, और ये हो जाएगा y sin x इज इक्वल टू 2x² माइनस π²/2, राइट। तो बस यही आपका सोल्यूशन है। अगला है जी 14th क्वेश्चन,
find a particular solution of differential equation this given that y is equal to 0 x is equal to 0. ओके सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले मैं x प्लस 1 से थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e रेज टू पावर माइनस वाई माइनस 1 ओवर x प्लस 1. वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 ओवर 2e की पावर माइनस वाई माइनस 1 dy इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 dx. सो इसमें अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं इस पर. अगर हम इसे e की ये 1 ओवर ई वाई लिख लें इसे, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर एलसीएम चला जाएगा और 2 माइनस ई वाई हो जाएगा. ठीक है, डी वाई इंटीग्रेट करने में आसानी होगी बेसिकली अब, क्योंकि अब मैं 2 माइनस ई वाई को कुछ डाल सकता हूँ. नाउ आई कैन पुट इट समथिंग, जैसे 2 माइनस ई वाई को अगर मैं टी डाल रहा हूँ तो माइनस ई वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो गया. राइट, तो डी वाई की वैल्यू डी टी ओवर ई रेज टू पावर माइनस वाई होगी. सो डी वाई की वैल्यू डी टी ओवर माइनस ई रेज टू पावर, सो माइनस बी एक माइनस वाई प्लस वाई, सॉरी प्लस वाई, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. अब बचा बाहर क्या, माइनस का निशान. इसको तो मैं टी डाल चुका हूँ पूरा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 डी एक्स. तो ये मेरा अब काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया. तो इसमें अब जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस लॉग ऑफ मॉड टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी ले लेते हैं इसमें. राइट, तो अब टी की जगह आप क्या डाल सकते हो, माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस ई वाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी. तो अब आप इस केस में अगर आप लॉग वॉग को हटाना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास. देखो आप इसमें नेगेटिव साइन को नीचे तो जाएगा, एक ना एक केस चीज़ नीचे जाएगी. तो आप एक काम कीजिए, आप इसको माइनस या माइनस को अंदर ले लीजिए साइन को, तो लॉग ऑफ 1 ओवर 2 माइनस ई वाई हो जाएगी जब माइनस पावर या माइनस 1 करूँगा. ओके, इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सी इंटू एक्स प्लस 1 को. वैसे तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आप किसी भी पॉइंट पे डाल सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि इस लॉग को हटा लेते हैं एक बार फिर डालेंगे. तो ये आपका सी एक्स प्लस 1 टाइप का आ गया. राइट, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, x0, जब मैं देखो x0 y0 डाल रहा हूँ इसमें जो सेटिस्फाई कर रहा है इसे, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इज 1 और ये 0 डालेंगे तो 1. तो c बेसिकली क्या आएगा, c विल बी इक्वल टू 1. तो इधर डाल दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इसका मतलब, है ना. आपकी चीज़ें जो है वो सेम है, बस हमें डिज़ायर्ड फॉर्मेट में हमने लिखनी है. तो ये आपका आ गया 1 ओवर 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. अब इसको थोड़ा सा अपीलिंग फॉर्म में लिखना है. ठीक है, और बुक में तो आंसर y की फॉर्म में, तो y की फॉर्म में देखो कैसे निकल के आएगा. तो y की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ई वाई को एक तरफ कर सकते हैं. तो ई वाई को जब आप एक तरफ करने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, आप इसको रेसिप्रोकल करोगे. तो ये 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ. अब आप इसे क्या करेंगे, 2 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई करेंगे. अब लॉग उधर चला जाएगा. राइट, तो अब इसको एलसीएम ले लो. सो 2x प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई. अब यहाँ पे 2x, 2 माइनस 1 इज 1, सो इट विल बी 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 1. अब ये लॉग मैं इधर चढ़ा सकता हूँ, मैं लॉग
ठीक है, इधर मैंने लॉग लगा दिया और यहाँ मेरा y बच गया सिर्फ, ठीक है, बेस तो e है ही है नेचुरल। तो ये मेरा आंसर हो गया, राइट। अब यहाँ नीचे आप अगर लिखना चाहो तो x नॉट इक्वल टू -1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी डोमेन हो जाएगी डिफाइंड कि भाई x जो है वो -1 नहीं हो सकता, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दिस इज माई पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है जी अगला हमारा 15th क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज किस रेट पे कर रही है, वो जो नंबर है, जो रेट है इंक्रीज करने का, वो प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन के ही। बेसिकली नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन ही हुई ना। तो यहाँ से जो मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूँ दैट अगर पॉपुलेशन को p ले लो या नंबर को n ले लो, जो भी आपको लगता है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि d p बाय या n, अगर आप लेना चाहो नंबर को तो n लिखते हैं, नंबर से आपका ज़्यादा रहेगा, कि जो dn बाई dt है वो इज़ प्रोपोर्शनल टू n ही है। n क्या लिया हमने, पॉपुलेशन, ठीक है। n इज़ जो है वो करंट पॉपुलेशन है या किसी भी एट गिवन टाइम, राइट। सो अब ये कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज 20,000 इन 999, तो 999 में, सॉरी 1999 में जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है और 2004 में वो 25,000 है। What will be the population of the village in 2009? 2009 में पॉपुलेशन कितनी रहेगी ये मुझे निकालना है। तो चलो इसको मैं यूज़ करूँगा जब इसकी वैल्यूज़ डालेंगे हम, ठीक है। तो ये आपकी पॉपुलेशन की वैल्यू हो जाएगी और ये आपकी टाइम की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली। तो इसमें जब आपका dn बाई dt जो है वो प्रोपोर्शनल टू n है, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और dn बाई dt इज इक्वल टू kn हो जाएगा, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k इज रियल कांस्टेंट, रियल नंबर है मतलब वो। अब जब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे तो dn बाई n इज इक्वल टू k dt हो जाएगा और बेसिकली आपका log n इज इक्वल टू के टी प्लस सी आ जाएगा, ओके। और n आपका ई के टी प्लस सी आ जाएगा और n इज इक्वल टू ई के टी डॉट ई सी भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जिस मर्जी फॉर्म में जो आपको ठीक लगे। तो ये वाली मुझे लग रहा है ज़्यादा आसान रहेगी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे एक तो k मेरे पास वेरिएबल है और एक मेरे पास c वेरिएबल है। तो लेकिन मेरे पास दो इक्वेशंस भी तो दी हुई हैं यहाँ पे, दो सेटिस्फाइंग जो मेरे कोऑर्डिनेट्स टाइप हैं वो भी तो दिए हुए हैं, तो उनसे मैं k और c निकाल लेता हूँ। अब आप इसमें क्या करेंगे पुट, आप इसमें t को 1999 पुट करेंगे और n को 20,000। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप t को 0 पुट करो ना। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको कि इनिशियल है, जब t 0 है तो 20,000 है और जब 2004 है तो कितने साल निकल गए, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं ना। तो t जब 5 होगा तो 25,000 ले लेंगे, हमारी कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी। और 1999 2009 में यानी कि 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल और आ जाएंगे आगे, है ना। तो हमें 0, 5 और 10 में थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए जी ठीक है, अब इसको पुट करते हैं। सबसे पहले वाली इसको ही पुट करते हैं कि जब t 0 है तो 20,000 है। तो मैं इसको, अच्छा सॉरी 1999 नहीं लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो ये 0 और ये यही पुट कर रहा हूँ मैं, राइट। तो n इज़ 20,000। अब जब आप t को 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ई सी
तो ई सी की वैल्यू आपकी क्या आ गई जी 20,000। मैं नहीं छेड़ रहा, मैं सी नहीं निकालूंगा लॉग करके, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। और मैं ई सी को भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ, लॉग 20,000 को भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों मेरे डिस्पोजल पे आ गए हैं। ओके चलिए, अब अगर मैं ई सी की जगह ये डाल दूँ तो इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगी कि n इज इक्वल टू ई के टी इंटू 20,000। अब सेकंड पुट करते हैं, और सेकंड क्या थी कि 5 साल के बाद 25,000 हो जाएगा। सो टी की वैल्यू मैं 5 डाल रहा हूँ, 2004 में 25,000 हो जाएगी। यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू दिस है, तो 25,000 n की जगह ई के टी, अब ये 5k हो जाएगा डॉट 20,000। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 25,000 ओवर 20,000, ठीक है जी। और फिर इसका ई का करेंगे तो लॉग चढ़ेगा यहाँ पे, और ये आएगा 5k के बराबर। तो ये 3 तो निकाल दो, ठीक है, और ये आपका 5 और ये 4, तो ये आपका आ गया 1/5 log 5/4 इज इक्वल टू के। अब इसकी वैल्यू भी हम कहाँ लगाएंगे, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ लगाएंगे। तो n इज इक्वल टू ई, के की वैल्यू है 1/5 log 5/4, ठीक है जी। टी से मल्टीप्लाई भी तो होगा ये, इंटू 20,000, ये आ गया। अब उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है कि 2009 में कितनी होगी पॉपुलेशन, तो ये हमारे 10 के बराबर आ गया, क्योंकि 1999 हमने 0 मांगा था, तो ये हम 10 ईयर्स के बाद की निकाल के देंगे उसको। तो 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी ये निकालना है, तो यहाँ t इज इक्वल टू 10 ले लेंगे। सो यहाँ पे आ गया मेरा e इज इक्वल टू ई 1/5 log 5/4 इंटू t इज 10, इंटू 20,000, यहाँ नहीं है। तो अब देखिए ये 1/5 बाहर है लॉग से, तो ये मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, है ना, तो ये 2 आ जाएगा बाहर। अब ये बन गया e 2 log 5/4 20,000। तो यहाँ पे अब ये जो 2 है ये मेरा यहाँ जा सकता है पावर, सो e log 5/4 स्क्वायर हो गया ये, इंटू 20,000 नीचे, ई लॉग से अब सीधा ये 5/4 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इंटू 20,000 इज इक्वल टू 25/16 इंटू 20,000। तो अब आप इसे काट सकते हैं 16 से, आई होप सो ये डायरेक्ट ही चला जाएगा। तो 16 इंटू 1 16, 40, 16 इंटू 2 32, 80, 16 5 80, दिस 25 से करेंगे 25 इंटू 0 25, 25 इंटू 5 125, 12 कैरी, 25 इंटू 2 50, 62, 6, 25 1 25, 31250। अब ये मेरा n आया, सो दिस विल बी द पॉपुलेशन इन 2009। डन। अगला है जी 16th क्वेश्चन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। इसका जनरल सोल्यूशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का,
तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, y dx माइनस x dy। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, y से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये y ओवर y आ जाएगा, ये x ओवर y आ जाएगा, सॉरी x ओवर x नहीं, x ओवर y इज इक्वल टू 0। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और dx इज इक्वल टू x बाय वाई dy हो जाएगा और dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x हो जाएगा। तो बेसिकली इसको भी आप एक स्टेप में और कर सकते हो, dy बाय y इज इक्वल टू dx बाय x। सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो log y इज इक्वल टू log x, दोनों मॉड में, प्लस c आएगा तो उसको भी आप log c ले लो, तो y इज इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, अगर आप चाहें तो log y इज इक्वल टू log एक्स सी हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू सी एक्स या एक्स सी। दैट मीन्स 16th का आपका आंसर सी मुझे यहाँ पे सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1 इज जनरल सोल्यूशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले e रेज टू पावर p1 dy। ठीक है जी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसमें e p1 dy है वो सर्कल आउट कर लो, तो देखो a वाला है और c वाला है, तो बाकी दो तो गलत हो गए। अब इसके बाद आप किस पे फोकस करेंगे, अब इसके बाद हम सोल्यूशन पे फोकस करेंगे। तो y, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो c अपने आप ही सही ऑप्शन आ गया मेरा, क्योंकि मेरा जो जनरल सोल्यूशन होता है इसका क्या होता है, दैट इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस c, ये होता है ना। तो आपका सी ऑप्शन x आ गया, यहाँ पे y आ रहा है, इसलिए a b इसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे, तो c विल बी द ऑप्शन। और आगे चेक कर लो, q1 e की पावर p1 dy, बिल्कुल ठीक है, dy प्लस c, सो यस c इज माई ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 18th क्वेश्चन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू। तो इसको एक बार रीराइट कर लेते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में बनेगा ये। dy और dx को अगर आप उधर ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा भी सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस, बाहर एक ही लगा लेता हूँ, प्लस 2x dx, ट्रांसपोज कर दिया मैंने इसको इधर ले जाके। अब अगर मैं इसको ex से डिवाइड कर दूं और dx से भी, dx इधर आ जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, और ex से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा माइनस y, क्योंकि ये ex से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं अगर तो माइनस आ जाएगा, तो 2x ओवर ex हो जाएगा। अब इसको अगर मैं dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर e की पावर x ले लूँ, तो भी मुझे दिख रहा है कि ये मेरी लीनियर जो फॉर्म है वो बड़े आराम से अचीव हो रही है ना। तो अब इसको हम करते हैं कि आप इसे एक छोटा सा और करें चेंज, और dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2x e की पावर माइनस x भी ले लो, हाईलाइट लग जाएगा ना इससे आराम से, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब p1 जो है, p सिंपल इसमें, वो p इज 1 एंड दिस इज ऑल q, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी e की पावर सिंपल dx, 1 है क्योंकि, तो ये आ गया e की पावर x, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर x। तो सोल्यूशन जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा मेरा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, तो q पूरा लिख रहे हैं, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c, तो इधर y इज इक्वल y डॉट ex ही आ जाएगा। अब इधर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 बना देंगे,
तो -2x बचा बेसिकली। सो -2x² 2 प्लस सी, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो y.ex, ठीक है जी, ये इसको उधर ले जाओ, प्लस x² इज इक्वल टू सी। तो इसमें ऊपर देखते हैं एक बार ऑप्शंस में कुछ क्या क्लोज करता है। तो y इंटू ई एक्स, देखो नीचे क्या था, y इंटू ई एक्स प्लस x² इज इक्वल टू सी। सो y इंटू ई एक्स, देखो ये दिख रहा है मुझे एक, और तो कोई दिख ही नहीं रहा मुझे, प्लस x² प्लस सी तो आ ही गया। तो मेरा आंसर कौन सा है जी, सी है मेरा आंसर।